मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर किया वार, कहा राहुल मांगे देश से माफी। पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान और राहुल विदेश में कर रहे अपमान। टनकपुर में आज से शुरू होगा राज्य स्तरीय सरस मेला। सीएम धामी करेंगे मेले का उद्घाटन। खाटू श्याम बस सेवा का भी करेंगे शुभारंभ। मुंसियारी के बांसबगड़ क्षेत्र के गांव खेत भर में पिछले एक सप्ताह से नहीं है बिजली। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहे नौनिहाल। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस विभाग भी मुस्तैद। हरिद्वार एसएसपी ने चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में किया निरीक्षण। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा है। टनकपुर में राज्य स्तरीय सरस मेला का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। खाटू श्याम बस सेवा का भी शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मेला में 11 राज्यों के 150 से अधिक स्टॉल लगेंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा है। टनकपुर में राज्य स्तरीय सरस मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। खाटू श्याम बस सेवा का भी शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेले में 11 राज्यों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, लंबे समय से सरस मेले की तैयारियां चल रही थी, आज इसका उद्घाटन खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। कितने बजे तक वो वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य स्तरीय सरस मेले की तैयारियां लगभग काफी लंबे समय चल रही थी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कोविड काल देखने को मिला था 2 साल में, तो उस दौरान कहीं न कहीं ये मेले नहीं लग पाए थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री इस मेले का जो है उद्घाटन करने वाले हैं। तकरीबन 5-5:30 बजे मुख्यमंत्री टनकपुर में जो मेला है उसका उद्घाटन करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मेले के जरिए तमाम जो 11 राज्य हैं उनके जो तमाम महिला स्वयं सहायता समूह हो या फिर एक तरीके से तमाम समूह हैं जो अपने अपने उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, अपने क्षेत्र के फसलों को बढ़ावा देते हैं, उन तमाम लोगों के जो 150 से करीब अधिक जो स्टॉल्स वो लगाए जाएंगे। और कह सकते हैं कि लोगों की संस्कृति हो, अपने आप की अलग अलग राज्यों की संस्कृति हो, वहाँ के उत्पाद हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है एक तरह से जानकारी हासिल की जाएगी। और कह सकते हैं कि सरकार का प्रयास भी लगातार इस बात को लेकर के है कि किस तरीके से अपने अपने उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके, अपने फसलों को बढ़ावा दिया जा सके, और जो जिस जगह पर एक तरीके से प्रसिद्ध है वहाँ पर उसकी पहचान है, उसको आने वाले समय में और भी किस तरीके से बेहतर हो, उन तमाम पहचान को दिलाया, उसको और मजबूत की पहचान दिलाई जा सके। तो इन तमाम विषयों को लेकर के राज्य स्तरीय मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। तकरीबन अगर हम बात करें तो टनकपुर आज वो 3 बजे जो है टनकपुर पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जो खाटू श्याम है राजस्थान में, वहां के लिए जो बस सेवा है उसका आज वो हरी झंडी दिखा करके उस सेवा को जो है शुरुआत करेंगे। और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा है, क्योंकि मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़े थे, चंपावत से ही टनकपुर आता है, तो ऐसी उसके लिए वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी पहल है कि जो राजस्थान में खाटू श्याम है वहाँ के लिए जो बस सेवा है, डायरेक्ट बस सेवा के जो शुभारंभ है वो भी मुख्यमंत्री करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जो सरस मेला है उसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, और सरस मेले की बात की जाए तो यहाँ पर इस बार 11 राज्यों के स्टॉल लगाए जाएंगे, अलग अलग प्रदर्शनी भी लगाए जाएंगे। तो कितना ज्यादा ये खास हो जाता है, क्योंकि लोगों को अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पता चलेगा और कई ऐसी चीजें हमें मेले में देखने को मिलेंगी जो शायद हमें पहले नहीं देखने को मिली। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इससे काफ़ी फायदा मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के चाहे प्रोडक्ट की बात की जाए, उत्पादों की बात की जाए या फिर संस्कृति की बात की जाए, वो सब एक छत के नीचे जब मिलते हैं, तो वही बातें कहने की वहाँ की जो क्षेत्र की जनता होती है या फिर आम लोग होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस संस्कृति से, इन उत्पादों से या उन प्रोडक्टों से जो है रूबरू होने का मौका मिलता है। तो कह सकते हैं ये काफ़ी खास है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, पहले ये देखा जाता रहा था कि इस तरह के जो मेले हैं वो कहीं ना कहीं देहरादून में जो है आयोजित होते थे,
लेकिन सरकार की कोशिश है कि दुरुस्त गांवों में या दुरुस्त पहाड़ के तमाम इलाकों में भी इस तरह के मेले लगाए जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी तमाम जो जानकारी है वो हासिल की मिल सके। तो उसी के तहत कह सकते हैं कि टनकपुर में ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो उत्तराखंड की जो तमाम महिला स्वयं सहायता समूह हो या फिर तमाम ऐसे समूह हो जो उत्तराखंड को के प्रोडक्टों को बढ़ावा दे रहे हैं और उस प्रोडक्टों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पहचान जो है आने वाले समय में और किस तरीके से मिल सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मेले के माध्यम से सरकार प्रचारित और प्रसारित करेगी और उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और तकरीबन 10 दिन तक ये मेला जो है आयोजित होगा। इसमें तमाम अलग अलग राज्यों की संस्कृति से लोग रूबरू होंगे, साथ ही साथ लोगों को वहाँ पर स्थानीय उत्पाद मिलेंगे और उसके अलावा सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर भी लोगों को जो है जानकारी दी जाएगी। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ आकाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो रुक करेंगे देहरादून से एक और खबर का, जहां सीएम धामी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया। ये धामी ने कहा, राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश को बदनाम किया है। ये बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी का सामने आया है। भारत का लोहा विश्व मान रहा है, राहुल बेइज्जती करा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। राहुल गांधी को देश की जनता माफ नहीं करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर बने हुए हैं। आकाश, राहुल गांधी अपने दिए बयान पर चौतरफा घिर गए हैं क्योंकि बीजेपी के निशाने पर अब राहुल गांधी आ गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी घोर निंदा की है बयान की। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी के पिछले दिनों बयान देखने को मिले थे, जिसमें चाहे वो विदेश में जाकर के उन्होंने बयान दिए हों या फिर भारत में रहकर के जो बयान उन्होंने दिया था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको लेकर के चौतरफा राहुल गांधी की निंदा जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं देश की जो मान है उसको समय समय पर जो है गिराने का काम किया है। जहां विश्व में भारत का नाम एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंचा किया और भारत की एक अलग पहचान जो है विश्व धरोहर पर बनी, लेकिन उसी विदेशों में जाकर के राहुल गांधी भारत के प्रति जिस तरीके से बोलते हैं उससे कहीं ना कहीं भारत का सर जो है नीचे होता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके से राहुल गांधी की आलोचनाएं कर रहे थे और राहुल गांधी का जो बयान कहीं ना कहीं विदेशों में आया या फिर एक तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था कि वो अनफॉर्चुनेटली एक सांसद हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आलोचना उनकी हुई है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने फिर निशाना साधा है कि जिस संसद में कहीं ना कहीं एक तरीके से उत्तराखंड के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात होती है, लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ ही कई बड़े फैसले जो है देश के प्रति वहाँ पर लिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह के राहुल गांधी का बयान आया वो काफी निंदनीय है और इसलिए राहुल गांधी को जो है देश से माफी मांगनी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। राहुल गांधी के बयान की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अपमान राहुल गांधी ने किया है, उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया है। ये बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी का आया है। राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश को बदनाम किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बनाकर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने को सांसद न होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है, भारत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और वैसे भी इनको ये बोलने का कोई हक नहीं है। इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में डालने का काम किया था, ये पूरा भारत जानता है। भारत का एक एक जनगण मन जानता है। ये बहुत ही निंदनीय बयान है।
एक तरफ आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपने अपने क्षेत्र में यातायात सुरक्षा को लेकर दौरा भी शुरू कर दिया है। इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशों की तिथियों से जुड़ी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। चार धाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा भी इसमें आनी है, जिसमें पिछली भांति से ज्यादा तीर्थयात्री आने की पूरी उम्मीद है। तो ये व्यवस्थाएं जो, क्योंकि अगर पहले पुलिस के स्तर की जो व्यवस्थाएं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे विभागों की इसमें समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी रेलवे क्रॉसिंग पर देखा कि वहाँ भी PWD की काफी काम की जरूरत है, क्रैश बैरियर की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह हमारी आवश्यकता होती है, रोड को लेकर होती है, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है। तो उसी को लेकर भ्रमण पूरे शहरों देहात क्षेत्र में खासकर कांवड़ रूट को लेकर भी किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारी पुलिस की व्यवस्था और अन्य विभागों की जो आवश्यकता रहेगी हमारी, उनको सही समय पर हम पूरा कर लें और अच्छी से अच्छी व्यवस्था। ऊधम सिंह नगर जनपद की खटीमा से लगी भारत नेपाल सीमा पर SSP और झनकैया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारत तस्करी कर सोना ला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम टेकचंद है और वह खटीमा के झनकैया क्षेत्र का रहने वाला है। बता दें कि आरोपी दुबई से 100 ग्राम सोना खरीदकर नेपाल के रास्ते भारत ला रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर कस्टम विभाग को भी सूचना दे दी है। पुलिस और SSB ने संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम टेकचंद है उससे 100 ग्राम सोना बरामद किया है। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह दुबई से लाया है उस सोना को, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते यहाँ इंडिया में थाना क्षेत्र झनकैया में उसका घर पड़ता है। तो उससे पूछताछ की जा रही है और जो कस्टम विभाग है उसको भी सूचना दे दी गई है। तो इससे फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चमोली जिले के गोपेश्वर में प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया। गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया। गोष्ठी में कचरे के निष्पादन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। नगर पालिका ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को डस्टबिन भी वितरित किए। सभी को गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में जानकारी दी गई। हमारे नए वार्ड में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम था और सभी लोगों को हरा और नीला डस्टबिन बांटा गया। गीला कूड़ा और सूखे कूड़े की जानकारी दी गई और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। आज सारी महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं, सभी को डस्टबिन मिल रहा है और सभी ने इसकी जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले तो हमारी नगर पालिका जो है कचरा प्रबंधन आधारित जो है जागरूकता कैंपेन जो है चला रही पिछले सप्ताह से, और लगातार हमारा जो है हर वार्ड में जो है ये संचालित हो रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग जो है हमारा जो कचरा प्रबंधन जो प्रणाली है उसको जो है हम कैसे दुरुस्त कर सकें। और गीला कचरा सूखा कचरा जो है आपने जो है अलग अलग रखना है, जिसमें इन लोगों को जो है अवगत कराया जा रहा है कि आप लोग जो है नीले कूड़ेदान में जो है सूखा कूड़ा और हरे कूड़ेदान में जो है जैविक कूड़ा अर्थात जो है जिससे खाद बन सकती है। ये कार्यक्रम हमारा चलता जा रहा है। कोटद्वार में अंकिता केस के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। बता दें कि पहली बार आरोपियों को कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी की कोर्ट ने बेल याचिका भी खारिज कर दी है और एक अन्य आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बागेश्वर में 4 शव मिलने के मामले में एसपी बागेश्वर ने कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। ये सब कार्रवाई मृतका अंजलि की सुसाइड नोट मिलने के बाद की गई है। 12 पेज के सुसाइड नोट में अंजलि ने अपनी व्यथा सुनाई है, जिसके बाद एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए कोतवाल को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी है। उसमें एक दो चीजें और भी लिखी हुई थी, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि लोकल पुलिस का उनको सहयोग जो है नहीं मिला जब लोग उन्हें जो है पैसे मांग रहे थे, तो जिसके चलते जो है एसएचओ को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है आज। और इसको जो लड़की है वो 7th क्लास में ही है, तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से वो सुसाइड नोट लिखा है। तो उसने बोला है कि पुलिस का आना बार बार हमारे यहाँ पर, तो उसको वो तरीके से हरासमेंट की तरह लग रहा था।
तो वो चीज़ें भी उसने सुसाइड नोट में लिखी हैं। और अब उन सब चीज़ों का वो जो है देख के गहनता से कि उसमें क्या हमारी तरफ से कोई लापरवाही रही या उनको ऐसा लगा कि पुलिस और बाकी लोग जो है आके हमें परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें विवेचना में आएंगी और वो सब चीज़ों की हम जान। जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि उन्होंने बजट सत्र में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई प्रश्न रखे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतुष्टि कारक जवाब नहीं मिले हैं। जिन मुद्दों को विधानसभा में रखा गया है उनमें सड़क निर्माण का कार्य भी शामिल है। इन सड़कों का स्टीमेट पूर्व भाजपा सरकार में बना था। वहीं भोगपुर क्षेत्र के डैम का मामला भी सदन में उठाया गया। इसके अलावा बिहड़ जमीन को उपजाऊ बनाने का मामला भी उठाया गया है। बारिश के मौसम से कई किसानों की जमीन कटाव में चली जाती है, लेकिन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाता। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और सिर्फ 10.5% बजट ही विकास कार्यों के लिए बचा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड का क्या विकास होगा। और एक मैंने अपने नदियों के किनारे की बाढ़ की समस्या उठाता रहता हूँ, क्योंकि हर वर्ष बरसात में किसानों की उपजाऊ ज़मीन कट जाती है कई वर्षों से, और उसका ना तो कोई मुआवजा मिलता है। कागजों में ज़मीन किसान के नाम है लेकिन वो जलमग्न हो जाती है, लेकिन सरकार भी उस पर उसका भी मौन धारण कर लिया, कोई जवाब उसका संतोषजनक नहीं। किसानों की मैंने मांग रखी भी कि गन्ने, हमारे और साथियों ने भी रखी कि गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, और हमने सरकार से वैसे तो कहा था 450 हो, लेकिन अगर आप इतना भी ना करें तो 400 रुपये तो कर ही दें, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर के दाम बढ़ गए, तो ये डीजल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि एक साल में दाम ना बढ़े हों। लेकिन मंत्री जी का इस पर जवाब था कि इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष हम बढ़ाने की सोचें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें मात्र 10.5% बजट जो हमारा हुआ है वो विकास कार्य के लिए बचा है, बाकी और मदों में चला जाएगा। तो इससे आप विचार कर सकते हैं कि उस उत्तराखंड का विकास क्या होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की है। हरिद्वार सांसद ने देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें धामी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि बजट को प्रदेश सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर पेश किया है। वहीं पर्यटन गतिविधियों को प्रदेश में बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया। इतना ही नहीं, निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाला समय उत्तराखंड के विकास का बताया है, जिस दिशा में ये बजट राज्य के विकास में अहम साबित होगा। ये धामी सरकार का बजट बहुत ही ऐतिहासिक कह सकता हूँ मैं, जहाँ आम जनता को बहुत स्पर्श कर रहा है। वो अंतिम छोर का, जिसके पास कोई अवस्थापना नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, उसकी भी आशाओं का ये बजट है। तो जहाँ देश को पूरे विश्व में एक स्थान देने का, प्रदेश को स्थान देने का, देश और दुनिया में, उसका भी ये बजट दिखता है। तो युवाओं का भी है, तो महिलाओं का भी है, तो गरीब कल्याण का भी है, अवस्थापना के विकास की दृष्टि से भी। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार के अपेक्षाकृत 18.5% की वृद्धि हुई है इस बजट पे। स्टार्टअप के लिए, नवयुवकों के लिए पूरा दौड़ने के लिए पूरा मैदान दिया हुआ है, और उनको मदद के लिए पीछे से 30 करोड़ का प्रावधान किया है उनके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के तहत 40 करोड़ का हो, चाहे पर्यटन विकास के लिए 302 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान हो, सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से इस बजट को किया गया, मैं कह सकता हूं कि ये जो उत्तराखंड 2025 में एक मॉडल स्टेट देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं देश को, निश्चित उसकी छाया इस पर है। वो जो अगला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, तो निश्चित रूप में केंद्र से भी जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का हमको विभिन्न योजनाओं में मदद मिल रही है, और जिस तरीके से पुष्कर धामी के नेतृत्व में ये सरकार बहुत तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में दौड़ रही है, भाग रही है, तो निश्चित रूप में हम 2025 में एक आदर्श राज्य के रूप में देश को इसको दे सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में G20 बैठक की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस माह के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी दिए आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयुक्त कुमाऊं सहित जिला अधिकारी ऊधम सिंह नगर और नैनीताल भी बैठक से जुड़े रहे।
राजधानी देहरादून में 23 मार्च को धामी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर जिले में विकास पुस्तिकाओं का विमोचन होगा। हर विधानसभा में भी अलग अलग तिथियों पर समाज कल्याण विभाग कैंप लगाएगा, जिसमें सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा, उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। तो शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें वो निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों के पत्रक, ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।